अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हुई। तेज सपा भाजपा ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। सपा भाजपा के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा की सीट बन गई है मिल्कीपुर सीट। आपको हम बता दें कि 2024 के लोकसभा में भाजपा की करारी हार के बाद जहां भाजपा सरकार की नाक मानी जाने वाली अयोध्या सीट सपा के खाते में चली गई थी, ऐसे में सपा का कद राष्ट्र स्तर पर बढ़ गया था और भाजपा की खूब किरकिरी हुई थी। भाजपा वहीं हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव से लेना चाहती है, तो वहीं सपा भी इस सीट को गंवाना नहीं चाहती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा का भविष्य तय करेंगी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के सुपुत्र सपा प्रत्याशी अजीत ने 2 सेट में किया नामांकन। फिर मीडिया से की बातचीत, क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इससे पहले वॉइस ऑफ आवाज 2.0 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया गठबंधन के अजीत प्रसाद ने नामांकन 2 सेट में दाखिल किया है। एक के प्रस्तावक हमारे लोक विधानसभा के अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज यादव जी है और दूसरे के हैं मोहन लाल जी, और 2 सेट में दाखिल हुआ और बड़े भारी मात्रा में तमाम लोग आना चाहते थे अजीत प्रसाद को आशीर्वाद देने के लिए और चुनाव में लगने के लिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के करीब सभी नेता और सभी समर्थक बड़ी भारी संख्या में मेरे आवास पर आ गए थे, लेकिन हमने उनको विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि भाई चुनाव का है, आचार संहिता का अनुपालन करना है और किसी प्रकार का भीड़ भड़का की आवश्यकता नहीं है। जो भीड़ है आप लोग चुनाव में लग जाएं, वहीं पर सम्मान है, वही आशीर्वाद है। और इसी के साथ आज मैं सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जिसमें आज माननीय आनंद सेन जी आपके सामने ही है, लीलावती जी हैं, ये हमारे जो गब्बर भाई हाजी साहब गब्बर जो चुनाव लड़े थे, ये है कहाँ है, बाहर है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं और नौजवान साथी अरुण सिंह है और ब्रजेश इधर मंत्री जी सामने। तो ये सारे नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव जीताने के लिए संकल्प कर लिया है और मुझे उम्मीद है जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एकता है और सभी साथियों में एकता है, आपसदारी है और बड़ी उत्सुकता है, उत्साह है। यही जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बहुत बड़े वोटों से जीतेगा और एक इतिहास बनेगा और इतिहास परिवर्तन को होगा और मिल्कीपुर से रास्ता तय होगा कि 27 समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार। भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश के रूप में लेकर के चुनाव लड़ रही है, इस किले को किस तरह से भेजेंगे आप? ऐसा है, जिस तरह से देवतुल्य मतदाताओं ने प्रभु श्री राम की नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के से हमें 54 फैलावाल लोकसभा से चुनाव जिताया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश प्रदेश में ही नहीं पूरे दुनिया में है। उसी तरह से ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा
और ये परिवर्तन का रास्ता तय करेगा। और ये इंडिया स्तर का चुनाव हो गया। इंडिया स्तर का चुनाव, तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। अरे भाई, ये तो एक मिल्कीपुर का चुनाव था ये तो। लेकिन आज आप कलकत्ता में पूछे तो, बिहार में पूछे तो, हरियाणा में पूछे तो, जबलपुर में पूछे तो, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, क्या यहाँ तक दुनिया के तमाम मुल्कों से फोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, अजीत का क्या है, कब्जा की। तो ये अंतरराष्ट्रीय चुनाव होगा और इसकी चर्चा और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ये हमारे नेता अखिलेश यादव ने जो निर्णय दिया है अजीत प्रसाद, वो उन्होंने जो निर्णय दिया था उम्मीदवार बनने का, कार्यकर्ताओं की, जिले के कार्यकर्ताओं की राय से और जिले के सारे नेताओं की राय से, सारे कार्यकर्ताओं, सारे नेताओं की राय बात से अजीत प्रसाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 महीना पहले उम्मीदवारी घोषित कर दिया था। तो और उसी भाव से सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक लगे हैं। निश्चित तौर से एक इतिहास बनेगा और इतिहास में नाम आने का सबका अवसर नहीं मिलता। ये मिल्कीपुर के हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन, जो आदरणीय मिसेन यादव की धरती है, आज दुनिया में नहीं है। ठीक है वो थोड़ा सा इसको नीचे अब बताइए भाई, राजनीतिक परंपरा के बीच यार ये गाड़ी के बीच में आके देखो, चुनाव को कैसा देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको सबको हाथ जोड़कर बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने नामांकन किया है। मैं सरयू का आशीर्वाद मैंने लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, मैंने राम जी का आशीर्वाद लिया और मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से और मिल्कीपुर की महान देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी यहाँ बनाया गया था। और मैं आज मैंने यहाँ पे नामांकन किया है और जो 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अब भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी, उन्होंने आप ही के बिरादरी के प्रत्याशी को खड़ा किया है और नया चेहरा आप भी है, नया चेहरा वो भी है, कैसा रहेगा ये संघर्ष? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी विशेष को लेकर नहीं चलती है, कभी जात पात को देख के नहीं चलती है। हमेशा हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, विकास किया है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, और मिल्कीपुर आप उठा के देख लीजिए, उसी कार्यकाल में विकास हुआ है। उसके बाद कभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे नेता ने कभी जात पात को लेकर नहीं चला है और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। आप बाहरी होने का पहला चुनाव है, मुद्दा क्या है आपका? पहला चुनाव है जनता। देखिए, आप इसको पहला नहीं कह सकते हो। मैं 2008 से मिल्कीपुर से जुड़ा हूँ, वहाँ की हर समस्या में मैं जाता हूँ, सुख दुख में रहता हूँ और मेरा बहुत पुराना नाता है मिल्कीपुर से। और मुझे 2017 में भी अखिलेश यादव जी ने और अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से मुझे जगदीशपुर से टिकट मिला था, लेकिन कुछ कारणवश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, तो मैं वहाँ पे सीट छोड़ी गई थी। बाहरी वर्सेस आप स्थानीय क्या रहेगा इस चुनाव? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवार भारतीय जनता उतारा है वो बाहरी है और मेरा तो आवास 5 नंबर है। आप वहाँ पे आए भी होगे, वहाँ पे आपने चाय नाश्ता भी किया होगा, बैठक भी करी होगी और खिचड़ी भी खाई होगी। तो मेरा तो घर वही है, मैं तो लोकल हूँ वहाँ का। और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो बाहर का है। तो सीधी बात है, बाहर और घर की लड़ाई। दादा कुछ है? ठीक है, धन्यवाद।